Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबको मज़ेदार हैदराबादी कोफ्ते बनाना सिखा रही हूँ। ये आम कोफ्तों से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं और बहुत ही जायकेदार होते हैं। हैदराबादी कोफ्ते बनाने के लिए मेरे पास इंग्रेडिएंट कुछ इस तरह से है। मेरे पास 1 किलो गोश्त है, जिसमें से हाफ मैंने किया हुआ है। बिल्कुल रूखा रूखा जो था वो मैंने एक तरफ कर लिया है, और थोड़ा सा जो चिकनाई के साथ गोश्त था वो मैंने एक तरफ कर लिया है। इसका रीज़न मैं अभी आपको बताऊंगी। हाफ कप मेरे पास चने की दाल है, इसको मैंने पानी में धोकर भिगो के रखा हुआ है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। 15 से 20 अदद सूखी गोल लाल मिर्चें हैं। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला है। आधी गड्डी हरा धनिया है, इसको मैंने चॉप करके रख लिया है। 4 अदद मोटी हरी मिर्चों को मैंने मोटा मोटा इस तरह से काट के रख लिया है, और आधी ही पुदीने की गड्डी जो है वो मैंने निकाल के रख ली है धो के। अब हमने करना क्या है, ये मसाले सिर्फ और सिर्फ कोफ्ते के हैं। इसकी ग्रेवी के मसाले मैं आपको उसके बाद बताऊंगी। हमने जो ये रूखा गोश्त निकाला है, इसको हमने अलग पीसना है, जिस तरह से नॉर्मली गोश्त को हम ब्लेंडर में डाल के पीस लेते हैं। और इस गोश्त को हमने पकाना है। इस आधे गोश्त को किस तरह से पकाना है, चले मैं आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ पर एक छोटा भगोना ले लिया है, जिसमें मुझे अपने कोफ्तों का मसाला जो है वो पकने रखना है। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड करना है। 1 टेबल स्पून मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ कि हमारा जो बैटर तैयार होगा कोफ्तों का, वो थोड़ा सा उसमें सॉफ्टनेस रहे, वो रूखे रूखे से ना रहे। अब इसके अंदर मैंने चने की दाल जो है, जो सोख करके रखी थी, उसका पानी मैंने फेंक दिया है, और ये चने की दाल मैंने इसमें ऐड कर दी है। साथ ही जो चिकनाई लगा हुआ गोश्त था मेरे पास, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अगर आपके पास ऐसा गोश्त नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको रूखे गोश्त में भी बना सकते हैं। इसको इस तरह से मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसके अंदर सूखी गोल लाल मिर्ची जो मैंने निकाली थी, और पिसा हुआ गरम मसाला, ये भी मैं साथ ही इसके अंदर डाल दूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट है, वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं 1 गिलास पानी ऐड कर दूंगी। आप अपने जितना आप गोश्त ले रहे हैं, और दाल का तनासुब इस तरह से है कि अगर आप आधा किलो गोश्त ले रहे हैं तो हाफ कप ही आप दाल लीजिए। यहाँ मैंने आधा किलो गोश्त जो है वो पकने में डाला है, और आधा किलो से थोड़ा सा कम जो है वो मैंने कच्चा रखा है पीसने के लिए। अब मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाल के इसको धीमे पे छोड़ देना है थोड़ी सी देर पकने के लिए, ताकि दाल और गोश्त हमारे पास गल जाए। साथ ही इसके अंदर जो मैंने हरा मसाला निकाल के रखा था, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अगर आपको लगता है कि आपको पानी थोड़ा और ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, जिसमें दाल और गोश्त दोनों आपका अच्छी तरीके से गल जाए, जिस तरह से कि कबाब का मसाला गल जाता है। मैं इसके अंदर 1 गिलास पानी और ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करके कवर कर दूंगी। तकरीबन 30 से 40 मिनट तक मैं इसको पकने दूंगी, ताकि हमारी चने की दाल और गोश्त दोनों अच्छे तरीके से गल जाए। मीडियम लो फ्लेम पे रखूंगी मैं, बिल्कुल हाई या लो पे नहीं रखूंगी इसको। हो जाएगा ये इंशाल्लाह। ये मैंने इसको कवर कर दिया है, और अब मैं 30 से 40 मिनट के बाद इसको चेक करूंगी। जब तक हमारा कोफ्तों का गोश्त गलता है, मैं आपको ग्रेवी के अज्जा बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने 1 कप दही लिया है। तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने खोपरा लिया है, और उसको ड्राई रोस्ट कर लिया है। 2 टेबल स्पून ही मेरे पास खसखस है, उसको भी मैंने ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ है। और 1 टेबल स्पून जो है मेरे पास पीनट है, और उसको भी मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। 2 मीडियम साइज की प्याज को मैंने स्लाइस करके मोटा मोटा, और उसको 1 चम्मच तेल के अंदर हल्का सा सौते करके रख लिया है। हाफ टी स्पून के करीब मेरे पास हल्दी पाउडर है। 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है, और 1 टीस्पून मेरे पास नमक है। हरे मसाले में मेरे पास 8 से 10 अदद पतली वाली मैंने हरी मिर्चें ली हैं।
2 टेबल स्पून के करीब पुदीना चॉप किया हुआ है और 2 ही टेबल स्पून के करीब मेरे पास हरा धनिया चॉप हुआ हुआ है। 1 टेबल स्पून मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट। अब सबसे पहले मैं खोपरा, खसखस और मूंगफली, इन तीनों को पीस के बारीक पाउडर बना लूंगी। अब देखिए मैंने एक ब्लेंडर जग लिया है और इसके अंदर सबसे पहले मैं दही ऐड करूंगी। अब इसके अंदर जो मैंने मसाले जो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कर लिए थे, खसखस, खोपरा और पीनट, वो इसमें ऐड कर दूंगी। साथ ही इसके अंदर जो स्पाइसेस थे मेरे पास वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया है और जो प्याज मैंने सौते करके रखी थी वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी। अब मैं इन तमाम मसालों को ब्लेंड कर लूंगी। देखिए यहाँ मैंने अपने सारे मसाले जो थे वो ब्लेंड करके एक प्याले में रख लिए हैं। तो चले अब आप देखते हैं हमारा कोफ्तों का मसाला डन हुआ या नहीं, चेक करते हैं। देखिए यहाँ गोश्त को गलते हुए तकरीबन 35 मिनट हो चुके हैं। अब देखिए इसका पानी भी ड्राई हो चुका है और दाल भी हमारी बिल्कुल टेंडर हो चुकी है, गोश्त भी हमारा गल चुका है। अब मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया था, अब मैं इसके अंदर नमक ऐड करूंगी। नमक बाद में ऐड करने का मकसद ये है कि आसानी से दाल और जो गोश्त होता है ये बहुत अच्छी तरीके से गल जाते हैं बगैर नमक के। अब मैं इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर लूंगी और इसको किसी खुले बर्तन में डाल के ठंडा कर लूंगी और उसके बाद इसको जिस तरह से कबाब का मसाला पीसा जाता है इस तरह से पीस लूंगी। देखिए इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इसको एक खुले बर्तन में निकाल के ठंडा करने के बाद इसको पीस लूंगी। अब मैंने यहाँ पर अपना जो कबाब कोफ्तों का मसाला था वो मैंने पीस के यहाँ रख लिया है और साथ ही जो मैंने कच्चा गोश्त अलग किया था उसको भी इस तरह से बारीक पीस के रख लिया है। अब मैं इन दोनों को मिक्स कर दूंगी। आपने अच्छे तरीके से इसे हाथ से मिक्स कर लेना है कोई खुले बर्तन में। अभी देखिए ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसको समेट के एक तरफ कर लेती हूँ और इसकी अपने कोफ्ते बना लूंगी। थोड़ा सा हाथ पे पानी लगा के मैं इस तरह से इसकी बॉल्स बना लूंगी मसाले की, ताकि हमारे हाथ पे स्टिक ना हो। आपने जितना बड़ा कोफ्ता रखना है आप उस हिसाब से बैटर लेके इसकी बॉल्स बना लें और ये मेक श्योर कर लेंगे इसके अंदर कोई क्रैक ना हो, क्योंकि ये अभी फ्राई होंगे और ये फ्राई होने में अगर क्रैक होगा तो ये खुल जाएंगे। इस तरह से आपने इसको बना के रखते जाना है। मैं सारे बैटर का इसी तरह से बना लूंगी। मैंने सारे मसाले के इस तरह से कोफ्ते बना लिए हैं। अब मैं इसको फ्राई करती हूँ। अब मैंने एक फ्राइंग पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है और इसे गर्म होने दूंगी। हमने कोफ्तों को शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना, इसलिए ज्यादा ऑयल नहीं डालेंगे हम। उसके बाद हम इसके अंदर इस तरह से कोफ्ते ऐड करना शुरू कर देंगे। जब तक ये एक तरफ से अच्छी तरीके से फ्राई नहीं हो जाते हैं हम इसको टर्न नहीं करेंगे। अब ये एक तरफ से थोड़ा से फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इसको एहतियात के साथ इस तरह से टर्न कर दूंगी। देखिए यहाँ से ब्राउन हो गया है। इसी तरह से हमें पूरे कोफ्ते हर तरफ से अच्छी तरीके से फ्राई करने हैं। सब कोफ्तों को इस तरह से टर्न कर लूंगी। कोफ्ते हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं सब तरफ से। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूंगी और इसको ठंडा होने दूंगी। अब मैं इसको ठंडा होने दूंगी तकरीबन 5 मिनट तक, जब तक हम अपनी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। मैंने एक भगोने के अंदर 1 प्याली तेल जो है वो डाल दिया है और इसको गर्म होने दूंगी और साथ ही एक तेज पत्ता भी इसमें डाल दूंगी। जब ये हल्का सा गर्म हो जाएगा तो जो मसाला हमने शुरू में पीस के रखा था वो हम इसके अंदर डाल देंगे। तेल हल्का हल्का गर्म हो चुका है। अब मैं ये जो मसाला मैंने पीसा था मैं ये इसके अंदर डाल दूंगी।
अब इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए ढक के रखूंगी ताकि इसका पानी कम हो जाए और फिर हम इसको भून देंगे। मसाले को चेक कर लेते हैं। 5 मिनट हो चुके थे, देखिए पानी मसाले का सूख चुका है। अब मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनूंगी क्योंकि इसके अंदर खसखस, खोपरा और मूंगफली वगैरह है। अगर आप इसको ज्यादा नहीं भूनेंगे तो इसके अंदर कच्चे मसालों का मजा आएगा, इसलिए आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से तकरीबन भी 15 से 20 मिनट तक इसकी बुनाई करनी है। अभी देखिए मैं आपको भून के बताऊंगी और एक स्टेज आती है जिसके ऊपर सारे मसाले अलग हो जाते हैं और हल्का सा बबल्स जो है ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। हमें जब तक इसको भूनना है। मसाला भूनते हुए देखिए तकरीबन मुझे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। पानी बिल्कुल इसका ड्राई हो चुका है, लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से भुना जाता है मसाला, इसलिए मैं इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट मजीद भूनूंगी ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से भुन जाए और फिर जरा भी कच्चापन महसूस ना हो मसालों का। बहुत मजेदार डिश है ये, आप ईद वाले दिन भी इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छी लगती है, ये टेस्टी होती है। ईद पर आप लोगों के गेस्ट आते हैं तो एक यूनिक किस्म के कोफ्ते जो हैं उनको लगेंगे, ये बहुत मजे के होते हैं। जब मैं शादी होकर आई थी शुरू में तो मुझे भी ये कोफ्ते बहुत अलग लगे थे कि ये वाकई में भी यार ये तो बहुत जबरदस्त किस्म के हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। अब देखिए हमारा मसाला तकरीबन भुन चुका है। अब मैं फ्लेम को थोड़ा हाई करूंगी क्योंकि ये मसाले जो होते हैं अगर आप शुरू में ही हाई फ्लेम पे इसको भूनना शुरू करेंगे तो ये नीचे चिपकना शुरू हो जाते हैं, जलना शुरू हो जाते हैं। तो आप इसको जो है वो मीडियम आंच पे जो है इसको अच्छी तरीके से भूनिएगा। अब क्योंकि ये अच्छी तरह भुन चुका है, अब ये जलने का इसको खतरा नहीं है, तो मैंने आंच को जो है वो हाई कर दिया है अपनी, और इसके ऊपर ही मैं इसको थोड़ा सा और भून लूंगी। अब ये हमारा मसाला जो है वो बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूंगी। पानी आप लोगों ने जितना आपने अपना सालन रखना है, ग्रेवी रखनी है, उस हिसाब से ऐड कीजिएगा। ये एक चीज मैं यहाँ बताती चलूंगी, जो मसालों की वजह से अगर आप इसको गाढ़ा रखेंगे तो ये कुछ देर के बाद मजीद गाढ़ा हो जाता है। यूजुअली आप जितना सालन को गाढ़ा रखते हैं उससे थोड़ा सा आप इसको पतला ही रखिएगा ताकि ये बाद में नॉर्मल हो जाए। मैं इसमें आधा ग्लास पानी जो है वो मजीद ऐड करूंगी और उसके बाद सालन को खौलने दूंगी अच्छी तरीके से। अब मैं इसको अच्छे तरीके से खौलने दूंगी और जब ये खौलना शुरू करेगा तो फिर हम इसके अंदर कोफ्ते ऐड करेंगे। मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है और अब मैं इसको खौलने दूंगी। ग्रेवी जो हमने रखी थी देखिए ये अब खौलना शुरू हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर एक एक करके कोफ्ते को ऐड करना शुरू करूंगी। एक बात को बहुत अच्छे तरीके से ध्याननशी कर लीजिएगा कि कोफ्ते ऐड करने से पहले ठंडे होने चाहिए, और इसके अलावा जब आप उसको फ्राई करें तो उसको हर तरफ से अच्छे तरीके से फ्राई कीजिएगा, वो कहीं से कच्चे ना हो। मैंने इसको इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको शोरबे के साथ पकने दूंगी थोड़ा। 5 मिनट के लिए मैं इसके लिड को कवर करूंगी और फ्लेम को मीडियम कर दूंगी। 5 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए हमारे कोफ्ते जो है वो शोरबे के साथ बहुत अच्छे तरीके से खौल रहे हैं। अब इस लेवल पर मैं इसके अंदर हरी मिर्चें जो थी मेरे पास वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए दम पर रख दूंगी। आज मैंने बिल्कुल जो है अपना स्टोव की बिल्कुल लो कर दी है और तकरीबन ½ टीस्पून से थोड़ा सा ज्यादा पिसा हुआ गरम मसाला जो है वो मैं इस तरह से इसके ऊपर डाल दूंगी और इसको दम पर रख दूंगी हाफ लिड कवर करके। 3 से 4 मिनट के बाद मिलते हैं। सालन को दम पे लगे हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। मैंने फ्लेम बंद कर दिया है। देखिए तेल आ चुका है इसके ऊपर। अब हम इसके ऊपर पुदीना जो हमने काट के रख लिया था पहले से और हरा धनिया ये ऐड कर देंगे इसके ऊपर। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर कोफ्तों को डिश आउट कर दिया है। मजेदार हैदराबादी कोफ्ते तैयार है।
आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आप लोगों को भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे ये, और आप लोगों के घर वालों को भी बहुत पसंद आएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और रेसिपी ट्राई करने के बाद फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।